जय श्री राम। कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज समय हटि मारो ओही। अस कहि कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध शवन लगी ताने। अपने भाई के साथ घात करने वाला द्रोही भ्राता विभीषण कहां है, आज मैं उसका अंत कर दूंगा। ऐसा कहकर मेघनाद ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर गुस्से में उसे अपने कान तक खींच लिया। यह मेघनाद की गर्जना थी जो युद्ध भूमि में विभीषण को ललकारते हुए आया था। वो मेघनाद जिसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाता था, रावण का ऐसा वीर पुत्र जिसने शक्ति के प्रहार से श्री राम के अनुज लक्ष्मण को मूर्छित करके युद्ध का रुख बदल दिया था। धारावाहिक रामायण में मेघनाद की इस आवाज को बुलंदी देने वाले उस अभिनेता का नाम था विजय अरोरा। उनकी संवाद अदायगी इतनी प्रभावशाली थी कि एक पल के लिए भी उन पर से नजर हटती नहीं थी। भारत के सबसे बड़े फिल्म और टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान यानी FTII पुणे से अभिनय में गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट विजय अरोरा ने 1971 में फिल्म जरूरत से हीरो के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। फिर अगले 2 साल में उनकी कुछ और भी फिल्में आई और उसके बाद 1973 में आई फिल्म यादों की बारात उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। उस फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में अभिनेत्री जीनत अमान के साथ उन पर एक खूबसूरत रोमांटिक गीत फिल्माया गया जो उस वक्त से लेकर आज तक बहुत बड़ा हिट। और इस गाने के बोल है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। इस फिल्म के बाद तो ऐसा आलम हो गया कि हिंदी फिल्मों में उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि उनकी जगह अगर कोई स्टार हो सकता है तो वो विजय अरोरा है। कहा जाता है विजय अरोरा इतने हैंडसम अभिनेता थे कि राजेश खन्ना उन्हें लेकर अपने स्टारडम को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। हालांकि राजेश खन्ना के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिनमें निशान, रोटी और सौतन जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। हीरो के तौर पर विजय अरोरा जी ने आशा पारेख, जया भादुरी, वहीदा रहमान, जीनत अमान, तनुजा, शबाना आजमी, परवीन बॉबी, मौसमी चटर्जी जी इन जैसी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया। पूर्व मिस इंडिया रह चुकी दिलबर जी उनसे विजय अरोरा जी का विवाह हुआ। पर कहते हैं कि भाग्य इंसान से कुछ और ही करवाना चाहता है। 80 के दशक में विजय अरोरा जी फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन में भी सक्रिय तौर पर काम कर रहे थे और खुद भी किसी ऐसे किरदार की तलाश में थे जो उनके मन के मुताबिक हो। और उसी दौरान श्री रामानंद सागर जी ने उनसे धारावाहिक रामायण में मेघनाद का किरदार निभाने के लिए कहा। विजय अरोरा जी को उस किरदार में एक अभिनेता के तौर पर इतनी संभावनाएं नजर आई कि उन्होंने बिना एक पल सोचे उसके लिए हां कह दिया। और उसके बाद मेघनाद के किरदार में उन्हें जो प्रसिद्धि मिली वो आज तक अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने मेघनाद के किरदार का गहन अध्ययन किया जिसके फलस्वरूप धारावाहिक रामायण में उनके द्वारा निभाया गया वो किरदार अमर हो गया। जब रावण के साथ मेघनाद के संवाद होते थे तो ऐसा लगता था कि सब कुछ दहल रहा है। 2 प्रखर अभिनेताओं ने लंका के साम्राज्य को हम सबकी आंखों के सामने जीवंत कर दिया था और दर्शकों को इस बात का यकीन हो गया कि असल में भी रावण और मेघनाद का स्वरूप इसी तरह का रहा होगा। क्रोध की जो धधकती हुई ज्वाला मेघनाद का किरदार निभा रहे विजय अरोरा जी की आंखों में साफ दिखाई देती थी, लेकिन इसके विपरीत अपने निजी जीवन में वो बेहद विनम्र इंसान थे। क्रोध और अहंकार उनके वजूद पर कभी हावी नहीं हो सका। फरवरी 2007 में सिर्फ 62 इयर्स की उम्र में अभिनेता विजय अरोरा जी
हम सबको छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर निभाए गए अपने किरदारों के जरिए वो हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। इन शब्दों के माध्यम से एक बड़े अभिनेता के लिए मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार। जय श्री राम।